नमस्कार। ज्ञान सुधा पर हम आज बात राम की शक्ति पूजा की करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक लंबी कविता है। और राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला करते हैं। और ये रचना सहायक आचार्य हिंदी परीक्षा में तो समावेशित है ही, साथ ही नेट JRF जो प्रतियोगी परीक्षा है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, उसके पाठ्यक्रम का भी ये हिस्सा है। तो कोशिश ये रहेगी कि राम की शक्ति पूजा पर हम तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक दोनों ही दृष्टियों से अध्ययन यहाँ पर प्रस्तुत करें। तो राम की शक्ति पूजा पर हम बात करते हैं। राम की शक्ति पूजा पर जो हम देखते हैं, तो जैसा कि पहला प्रश्न ही इस पे बनता है कि इसकी रचना कब हुई, तो 1936 ईस्वी में इसकी रचना होती है। और ये अनामिका में संकलित है, जो निराला का संकलन है अनामिका, उसमें ये रचना संकलित है। और कहा जाता है कि ये जो रचना है वो सरोज स्मृति, जो उनकी अन्य रचना है, उसी की तरह ये रचना भी पहले अनुच्छेदों में विभाजित थी, लेकिन बाद में अनुच्छेद समाप्त कर दिए गए परवर्ती संस्करणों में। यदि इसे देखा जाए तो राम की शक्ति पूजा में भी उतने ही अनुच्छेद हैं जितने सरोज स्मृति में। और राम की शक्ति पूजा में यदि अनुच्छेद देखें तो कुल 11 अनुच्छेद मिलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। 11 अनुच्छेद हैं। और ये प्रसंग के अनुकूल यदि देखा जाए तो छोटे और बड़े मिलते हैं, तो 11 अनुच्छेद मिलते हैं। ये तो एक तथ्य हुआ। ये कविता 312 पंक्तियों की एक लंबी कविता है। ये लंबी कविता की श्रेणी में रखी जाती है राम की शक्ति पूजा। तो 312 पंक्तियों की एक लंबी कविता है, जिसमें शक्ति पूजा नामक छंद का प्रयोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है। और ये छंद निराला का अपना मौलिक छंद है। ये प्रश्न ध्यान रखना जाना चाहिए कि राम की शक्ति पूजा में निराला जिस छंद का प्रयोग करते हैं, जो छायावादी कवि है निराला, वो शक्ति पूजा नामक छंद का प्रयोग करते हैं। और ये निराला जी का मौलिक छंद है। ये कविता एक कथात्मक कविता है, प्रबंधात्मक कविता है, इसीलिए संश्लिष्ट होने के बावजूद, संश्लिष्ट है, गूढ़ है, लेकिन फिर भी इसकी व्याख्या सरल है, क्योंकि कथा निरंतर चलती रहती है। और राम कथा के एक अंश से इसकी कथा ली गई है। कहा जाता है कि कृतिवासी जो रामायण है, कृतिवासकृत, उस रामायण पर यह आधारित है, लेकिन बहुत भेद भी मिलते हैं। जहाँ कृतिवास में कथा पौराणिकता से युक्त होकर अर्थ की भूमि पर चलती है, दूसरी ओर यदि देखें तो राम की शक्ति पूजा में आधुनिकता से युक्त होकर कविता कई भाव भूमियों को छूती है। तो आधुनिक पुट भी है, युगीन चेतना भी है, मानव मन का आत्मसंघर्ष भी यहाँ पर देखा जाता है। तो मुख्य कथानक यदि देखें तो कृतिवास की बंगला रामायण पर आधारित है ये रामायण, ये राम की शक्ति पूजा निराला की जो रचना है, लेकिन फिर भी पर्याप्त अंतर वहां पर दिखाई देता है। शक्ति पूजा में देखें तो शक्ति के संधान की रचनात्मक व्याख्या है, और इसका मूल सूत्र जाम्बवान के परामर्श में है, जो जाम्बवान वहां पर राम के सानिध्य में रहते हैं, और हिंदी के शक्ति काव्य का प्रतिमान है, और लोक मंगल की साधना की ये कृति नजर आती है। यदि राम की शक्ति पूजा की बात करें तो यहाँ पर एक, जैसा कि हमने कहा कि कथात्मक रचना है, तो राम रावण का युद्ध यहाँ पर चल रहा है। और इस युद्ध में राम प्रबल पराक्रम दिखाने के बाद भी रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो राम के बाण जो हैं वो लक्ष्य से भ्रष्ट हो रहे हैं। वानर सेना यदि देखा जाए तो वो भयभीत है, हतदर्प जिसे कहा है, एक शब्द का प्रयोग लिया है, हतदर्प है, भयभीत है। और रावण की
सहायता जो है वो शक्ति कर रही है और वह किसी से भी परास्त नहीं हो पा रहा है। और एकमात्र केवल और केवल हनुमान ही है जो राम की पराजय को टालते हुए निरंतर युद्धरत है। राम निराश हुए हैं और उन्हें लगता है कि अब रावण पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। और उनकी निराशा के बारे में जब उनसे पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि अब तो देव शक्तियां भी अन्यायी रावण का साथ दे रही है, अतः उस पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। जो जामवान होते हैं, जो जामवंत होते हैं, वो राम को शक्ति पूजा का सुझाव देते हैं, दुर्गा पूजा का, शक्ति पूजा का सुझाव देते हैं और राम शक्ति की आराधना करते हैं। देवी ने उनकी परीक्षा ली, देवी उनकी परीक्षा लेती है, उनसे उनका राजीव नयन मांगती है, वो सफल होते हैं और वो हंसते हुए पूजा का शक्ति किस प्रकार एक कमल चुरा कर ले जाती है। 108 कमल अर्पित करने की बात होती है, 108 कमल दल जुटाए जाते हैं, अंतिम कमल दल चुरा कर शक्ति ले जाती है और हंसते हुए राम अपना नेत्र वहां पर चढ़ाने का, क्योंकि राजीव नयन कहकर उनकी माँ उन्हें पुकारती है, तो अपना जो नयन है वो उन्हें समर्पित करने को, चढ़ाने को वो जैसे ही संकल्पित होते हैं, देवी हंसते हुए प्रकट हो जाती है और उन्हें विजय श्री का वरदान देती है। तो यहाँ पर जो संशय युक्त जो राम है उनकी कथा है और किस प्रकार वर्तमान युग में शक्ति एक संगठन का प्रतीक हो सकती है और शक्ति की मौलिक कल्पना किस प्रकार हर युग में हर व्यक्ति को करनी पड़ती है और इसके बल पर ही तामसी शक्तियों से संपन्न जो रावण है उसको परास्त किया जाता है। यही राम की शक्ति पूजा का संदेश है। यद्यपि ये पौराणिक कथा पर आधारित है लेकिन प्रतीकात्मक है और इसकी प्रतीकात्मकता की दृष्टि से यदि जब देखा जाए तो जब निराला कहते हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, तो यहाँ पर ये सदैव जो कविता है वो प्रासंगिक नजर आने लगती है। वीर रस की कविता है, वीर रस की योजना है। कविता की भाषा में ओज गुण की प्रधानता है और राम रावण के युद्ध का ओजपूर्ण चित्रण किया गया है। जब हम इसमें देखेंगे तो चूंकि वीर रस की व्यंजना है, तो जहां पर वीर रस की व्यंजना आएगी वहां पर कठोर वर्णों की योजना, द्वित्व वर्णों की योजना, संयुक्त वर्णों की योजना इसमें मिलेगी। तो राम की शक्ति पूजा प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि हमने कहा 312 पंक्तियों की यह एक लंबी कविता है और इसमें शक्ति पूजा छंद का प्रयोग किया गया है और ये निराला का मौलिक छंद है, ये बात ध्यातव्य है। तो राम की शक्ति पूजा, राम रावण युद्ध की बात है। यहाँ पर रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। अपराजय जिसे कोई हरा नहीं सकता एक दूसरे को, समर का तात्पर्य यहाँ युद्ध से है। तो रवि हुआ अस्त, राम रावण का युद्ध चल रहा है। सूर्यास्त हो जाने पर आज का युद्ध जो है स्थगित हो गया है और लेकिन दोनों ओर के योद्धा जो हैं अभूतपूर्व शौर्य का परिचय वहां पर दे रहे हैं और इसी युद्ध का चित्रण यहाँ पर किया जा रहा है कि रवि हुआ अस्त, कि सूर्य जो है अस्त हो गया है और आज का युद्ध स्थगित कर दिया गया है, समाप्त हो गया है। और ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। तो आज का ये युद्ध अपराजय अर्थात अनिर्णित रहा, कोई भी पक्ष विजयी नहीं हुआ। न तो राम रावण को पराजित कर सके और न ही रावण राम को पराजित कर सके। और आज का युद्ध भले ही अपराजय अनिर्णित रहा हो, लेकिन ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया राम रावण का अपराजय समर। लेकिन दोनों ही पक्षों के योद्धा ने जो वीरता दिखाई वह उस दिन के इतिहास पर, ज्योति के पत्र पर अर्थात इतिहास पर सदैव के लिए अमर हो गया, अमिट हो गया। जो वीरता वहां पर दोनों ही पक्षों के माध्यम से दिखाई गई। आज का तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशेल समवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। तो दोनों ओर के जो योद्धा थे
वो तीक्ष्ण शर विधृत अपने फुर्तीले क्षिप्र कर अर्थात फुर्तीले हाथों से, कर अर्थात हाथ, तो फुर्तीले हाथों से, हाथों में तीक्ष्ण जो बाण है, शर का अर्थ है बाण, वो धारण किए हुए थे, जिन्हें वो तीक्ष्ण वेग से, तीव्र वेग से प्रतिपक्षियों पर चला रहे थे। शतशेल संवरणशील नील नभगर्जित स्वर, और वे योद्धा इतने वीर थे कि एक एक योद्धा, शतशेल संवरणशील, एक एक योद्धा सैकड़ों भालाधारी सैनिकों को रोकने में समर्थ था। नील नभ गर्जित स्वर, नीला जो आकाश था वो वीरों की गर्जना से, और सिंहनाद के स्वर से, उनका जो वीरों की गर्जना जो सिंहनाद के समान थी उससे गुंजायमान हो रहा था। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, और वहां जो युद्ध हो रहा था वो कोई आसान युद्ध नहीं था, वहां पर जो व्यूह रचना थी, जो सैन्य कौशल था, वो प्रतिपल बदल रहा था। इतनी त्वरा थी युद्ध में, इतनी तेजी थी कि जो युद्ध था वो अपने जो सैन्य विन्यास है वो प्रतिपल बदल रहा था, परिवर्तित हो रहा था, बदल रहा था। राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हूह, तो एक तरफ तो क्या था, एक और के सेनानायक जो व्यूह रचना कर रहे थे, प्रतिपक्षी सैनिक जो है उस व्यूह रचना को निरंतर छिन्न भिन्न कर रहे थे, भेद रहे थे। तो एक और तो राक्षसों के विरुद्ध अवरोध उपस्थित करने के लिए जो कपि थे, जो क्रोधित कपि विषम हूह, क्रुद्ध कपि विषम हूह, जो क्रोधित कपि अर्थात वानर सेना जो थी वो भयंकर हूह अर्थात हुंकार भर रही थी। तो राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, राक्षसों के विरुद्ध प्रत्युह अवरोध उपस्थित करने के लिए जो वानर सेना, क्रोधित वानर सेना थी, वो हुंकार, कठोर हुंकार, भयंकर, विषम का अर्थ यहाँ भयंकर से है, भयंकर हुंकार वहां पर भर रही थी। विच्छोरित वहनी राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान। तो आज जो राजीव नयन, कमल जैसे नेत्रों वाले जो कौन थे, राम थे, उनके बाण जो है लक्ष्य से भ्रष्ट हो रहे थे। इसीलिए क्या हो रही थी, उनकी आंखों से आज क्रोध की चिंगारियां निकल रही थी। लोहित लोचन जो राम है, वहां पर उनकी आंखों से क्रोध की चिंगारियां फूट रही थी। और लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान, और महिमावान रावण के मद को चूर चूर करने वाले जो राम थे, उनके आज नेत्र जो हैं वो क्रोध के कारण कैसे हो रहे थे, रक्त वर्णी हो रहे थे। जो राम के लोचन राजीव नयन माने जाते हैं वो आज रक्त वर्णी लोचन के दिखाई दे रहे थे। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, उद्दत लंकापति मर्दित कपि दलबल विस्तर। तो आज रावण जो है वो अभूतपूर्व युद्ध का परिचय दे रहे थे, युद्ध कौशल का परिचय दे रहे थे, और राम जो है अत्यंत लाघव से अर्थात फुर्ती से, तेजी से, चतुराई से रावण वारण, रावण पर बाणों का प्रहार करते थे। गत युग्म प्रहर उद्दत लंका प्रति मर्दित कपि दलबल विस्तर, किंतु रावण भी उतनी ही कुशलता से उनके बाणों का निवारण कर देता था। तो रावण का युद्ध चलते हुए युग्म प्रहर, 2 प्रहर बीत चुके थे, 2 प्रहर का समय बीत गया था, किंतु कोई भी निर्णय वहां पर नहीं हुआ था। और रावण ने अभूतपूर्व कौशल का परिचय देते हुए, शौर्य का प्रदर्शन देते हुए कपिदल बल विस्तर, वहां पर वानर सेना का जो समूह था उसे विस्तर अर्थात तहस नहस कर दिया था, उसका मर्दन वहां पर कर दिया था।
तो उद्दत लंकापति, लंकापति जो थे वो आज उद्दत थे, शौर्य का परिचय दे रहे थे, और जो कपि, जो वानर सेना थी, विशाल वानर सेना थी, उसको पूरी तरह, विस्तृत वानर सेना जो थी उसको पूरी तरह वहां पर तहस नहस कर दिया था। तो यदि हम ये देखें तो यहाँ पर राम और रावण के युद्ध का ओजपूर्ण चित्रण इन पंक्तियों में कर रहे हैं। वीर रस की योजना है, भाषा में ओज गुण है, और राम की शक्ति पूजा में यदि देखें तो वीर रस के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग किया गया है। संस्कृत निष्ठ यदि देखा जाए तो संस्कृत निष्ठ सामासिक पदावली है, क्योंकि लंबी कविता है और बहुत विस्तृत कथानक को समेटना है, तो समास युक्त पदों का प्रयोग यहाँ पर अधिक किया गया है। ज्योति का पत्र यदि देखा जाए तो स्वर्णिम जो पृष्ठ है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, और इसका तात्पर्य उस दिन के इतिहास से है। यहाँ पर युद्ध की त्वरा की बात है, प्रतिक्षण बदलती व्यूह रचना का दृश्य बिंब यहाँ पर बताया गया है। रावण लाघव, रावण वारण पद मैत्री यहाँ पर देखी जा सकती है, और प्रत्युह और हुह जैसे शब्द हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पर ध्वनि बिंब, ध्वन्यात्मक योजना भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो राम की शक्ति पूजा पर बात करना हम जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।